आज की इस क्लास में आप लोगों को क्लास 12 की सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने वाले हैं सुभाषित रत्नानी। हर बार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक श्लोक दिया जाता है और संदर्भ सहित उसका अनुवाद आपको लिखना रहता है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी विद्यार्थियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, लेकिन इस क्लास को अंत तक करने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम के 7 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएंगे। सबसे पहले अनुवाद करने से पहले तो आप लोगों को इसका संदर्भ लिखना रहेगा। तो संदर्भ में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डाल देना है। इसका अनुवाद करेंगे संस्कृत को हिंदी में। पहला श्लोक देखते हैं। लिखा है भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। इसका मतलब समझिएगा। भाषासु का मतलब भाषाओं में, मुख्या का मतलब मुख्य, मधुरा का मतलब मधुर है, दिव्या का मतलब दिव्य है। कौन? हमारी गिरवाड़ भारती, हमारी देववाड़ी यानी संस्कृत। तो बोलना है आपको, ऐसे लिखना है कि सभी भाषाओं में जो संस्कृत है वो मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। तस्या ही मधुरम, और उससे भी अधिक मधुर है क्या? उसका काव्य। काव्यम का मतलब उसका काव्य उससे भी अधिक मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम, और काव्य से भी जो मधुर है वो है सुभाषितम, मतलब उसका सुंदर वचन, ठीक है, या सुंदर वाणी। तो आपको लिखना है कि सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा जो है मुख्य, मधुर और दिव्य है, और उससे भी अधिक मधुर उसका काव्य है, और काव्य से भी जो मधुर है वो है उसकी सुंदर वाणी। सुभाषितम का मतलब सुंदर वाणी या सुंदर वचन। ठीक इस तरीके से आपको पहले श्लोक का क्या करना है? अनुवाद करना है। अगला श्लोक देखते हैं। लिखा है सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व तज्जेत विद्या विद्यार्थी व तज्जेत सुखम। इसका अनुवाद तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, या विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी व तज्जेत विद्याम, सुख चाहने वाले को त्याग देना चाहिए क्या? विद्या। और विद्यार्थी व तज्जेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये श्लोक था, एक बार और सुनिएगा। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है ना? आगे देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरेत घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इसका मतलब आप समझेंगे। जल बिंदु का मतलब जल की बूंद बूंद गिरने से, निपातेन का मतलब गिरने से, क्रमशः का मतलब लगातार, पूरेते घटा मतलब जो घड़ा है वो भर जाता है। जल की एक एक बूंद लगातार गिरने से जो घड़ा होता है वो पूरा भर जाता है, और यही जो है सभी विद्याओं, धर्म और धन में भी यही है। ठीक इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार आपको व्याख्या करना है इस तरीके, जिस प्रकार जल की एक एक बूंद लगातार गिरने से घड़ा जो है भर जाता है, उसी प्रकार सभी प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करने के लिए या धर्म में या धन के लिए हमें लगातार जो है प्रयत्न करना रहता है। मतलब एक एक प्रयास से ही हम लोगों को विद्या, धर्म और धन जो है प्राप्त होता है। ठीक, तुरंत कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, ये कहने का मतलब है। आगे लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें बोला गया है काव्य शास्त्र विनोदेन, मतलब काव्य शास्त्र का
मनोरंजन करने में, कालो का मतलब समय, गच्छत का मतलब जाता है, धीमताम का मतलब बुद्धिमान लोगों का। बुद्धिमान मनुष्यों का जो समय है वो आपका काव्य शास्त्र की बातें करने में या काव्य शास्त्र का मनोरंजन करने में जाता है। बुद्धिमान व्यक्तियों का जो समय है वो काव्य शास्त्र की बातें करने में जाता है, जबकि मूर्ख व्यक्तियों का जो समय है वो व्यसनेन का मतलब बुरी आदतों में, निद्रा का मतलब नींद में, कलहेन का मतलब होता है लड़ाई करना या लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। तो इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या करना है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय जो है वो काव्य शास्त्र की बातें करने में व्यतीत होता है या काव्य शास्त्र की बातें मनोरंजन करने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्ख व्यक्तियों का जो समय है बुरी आदतों में, नींद में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। आगे देखते हैं अगला श्लोक, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये अंतिम है, शायद नहीं, हाँ अंतिम है। इसके बाद नहीं, यहाँ पर ये देखो पूरा लिखा है, वहाँ पर पूरा नहीं लिखा, यहाँ पर देख लेते हैं। अगला श्लोक हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक, 4 लाइनें। इसमें बताया जा रहा है न चौरहार्यम न चा राजहार्यम न भ्रात भाज्यम न चा भारिकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है ना चौर हार्यम, मतलब ना कोई चोर इसे हरण कर सकता है या चुरा सकता है, और ना चार राजहार्यम, ना कोई राजा इसे हरण कर सकता है, जीत सकता है। ना भ्रात भाज्यम, ना कोई भाई इसे बांट सकता है, विभाजित कर सकता है। और ना चा, और चा का मतलब होता है और, ना चा भार कर, और ना इसका कोई भार है कि ये कोई वजन चीज है। कौन? विद्या। बे करते वर्धते एवं नित्य, लगातार रोज ये बे करने से बढ़ती ही है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या जो धन है वो सभी धनों में क्या है? सभी धनों में प्रधान है। तो आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यान से इसकी व्याख्या करना है कि विद्या जो धन है वो सभी धनों में क्या है? प्रधान है, क्योंकि ना कोई चोर इसे चुरा सकता है, ना कोई राजा इसे जो है जीत सकता है, ना कोई भाई इसे विभाजित कर सकता है, अलग कर सकता है, और ना ही ये कोई वजन है। ठीक है, भार कार्य का मतलब ना ही ये वजन है। बे करते बढ़ते एवं नित्य, इसे बे करने से लगातार ये बढ़ती है। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को इस सुभाष तानी रत्नानी के 1, 2, 3 और 4 5 श्लोकों का यहाँ पर जो है अनुवाद करना बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये 5 श्लोकों का अनुवाद करना समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के श्लोकों का अनुवाद करना हम आपको सिखाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।